आपको आ रहा है जरूर बताइएगा। नाजिया जी क्या कहना चाहेंगी, ये खबर आप तक भी पहुंची होगी कि रामायण अब मदरसे में एज ए कोर्स मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ेंगे, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, मेरे तक पहुंची भी है और मैं अपने भारत के नेशनल न्यूज डिबेट्स में मैं बैठी भी हूँ और कई रोड शो भी मैंने इस पर कर दिया है। और कई मौलाना जो है आज आज ही दिल्ली के सीपी में आज ही मौलाना साजिद रशीदी ने चप्पल उठा लिया था लोगों को मारने के लिए, तो लोग भी मतलब उनको पकड़ने के लिए दौड़ गए थे। वो तो अच्छा हुआ कि शो काफी बड़ा था तो इसलिए वो बेचारे बच गए, नहीं तो आज तो एकदम अंतिम हो जाता मौलाना साजिद रशीदी जी का। एनीवेज, शादाब शम्स चेयरमैन है उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के और इन्होंने ही इस बात की सबसे पहल की है और इन्होंने ही कहा कि 22 जनवरी को हमारे भव्य राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद फिर 25 जनवरी को इन्होंने एक नोटिस इशू किया जिसमें ये बताया गया कि उत्तराखंड के सभी मदरसे, और अभी अप्रूवल जो है वो 117 मदरसों ने दिया है, बल्कि मैं कहूंगी कि उत्तराखंड नहीं बल्कि और भी कई राज्य हैं जहां के मदरसे ने इस बात का अश्योरेंस दिखाया है कि वहां पर रामायण पढ़ाई जाएगी। भगवान राम की तपस्या से लेकर के, भगवान राम के स्ट्रगल से लेकर के, उनके वनवास से लेकर के, उनकी मेहनत से लेकर के, उनकी हर एक जो माता पिता के प्रति वो बहुत ज्यादा ओबीडियंट थे, वो सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। जितने भी वक्फ बोर्ड के अंडर में जो मदरसे आते हैं उन सब ने अप्रूवल दे दिया है, उन सब ने कहा है कि हम लोग भगवान राम के बातों को रामायण के द्वारा मदरसे में पढ़वाने के लिए बिल्कुल अग्री हैं। और ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है भारत के लिए, बहुत प्राउड मोमेंट है। मैंने तुम्हारे साथ ही सेशन में कहा था कि जब मुसलमान जो हैं वो बाकी लोगों को पढ़ सकते हैं, क्रिश्चियंस को पढ़ सकते हैं, तो फिर हम भगवत गीता, रामायण, महाभारत क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? हम उसको भी पढ़ सकते हैं, उसको भी जान सकते हैं और हमारा पूरा पूरा हक है जानने का। और दूसरे नंबर पर मैं चैलेंज करता हूँ जितने भी मुसलमान हमारे भाई हमारी बहनें हमें पाकिस्तान से, भारत से या दुनिया में कहीं से भी देख रहे हैं, मुझे ये जरूर बताइएगा क्या कहीं इस्लाम में या कुरान पाक में या कहीं पे मुसलमानों को मना किया गया है कि आप कोई नॉलेज नहीं ले सकते, आप किसी दूसरे मजहब के हवाले से कोई बुक नहीं पढ़ सकते? तो ये जरूर बताइएगा अगर किसी को हमारी बातें थोड़ी अजीब लगे। और साथ ये भी बताइएगा कि भाई जो 117 मदरसे हैं जिन्होंने अप्रूवल दे दिया है, क्या वो दारा इस्लाम से अभी मतलब वो मदरसे नहीं रहे, वो मदरसों से मतलब शिफ्ट हो गए हैं? ये चीजें जरूर बताइएगा, ये मेरा सवाल है जो कि मेरा हक है सवाल करना। देखो शोएब, मैं बहुत ट्रांसपेरेंट बात करती हूँ और शायद मेरा जवाब सुनने के बाद अब तुम भी थोड़े से फड़फड़ाने लगोगे। आई एम सॉरी टू से, लेकिन हमारे कुरान में एक्चुअली में हिंदुओं को काफिर बताया गया है और बुत परस्ती के बारे में जो है वो सिन कहा गया है। हालांकि मजार परस्ती को भी सिन कहा गया है, पर फतवा उनके लिए नहीं जारी होता है जो रोज मजार में माथा टेकते हैं, जो रोज मजार में फूल जाकर के चढ़ाते हैं और चादर चढ़ाते हैं और लुकुंदाना खा लेते हैं और गुलाब का फूल सड़ा हुआ खा लेते हैं, उस पे उनको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा कुरान जो है वो ये कह रहा है कि आप काफिरों को अपना दोस्त भी नहीं बना सकते हैं, हमारा कुरान ये बात कहता है। लेकिन हमारे कुरान को ना भारत के मुसलमान मानते हैं ना पाकिस्तान के मुसलमान मानते हैं, क्योंकि कुरान में अबू मरतहद और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तो मजार परस्ती के लिए भी मना किया है, साफ लफ्जों में मना किया है, बल्कि ये तक कह दिया है कि वो मुसलमान ही नहीं होगा जो मजार पे माथा टेकेगा, वो मुसलमान ही नहीं होगा जो मजार जाएगा, मजार में एंटर करेगा और उसका इस्लाम जो है वो खत्म हो जाएगा। तो अगर आप मान रहे हो तो प्रॉपर तरीके से मानो, और अगर नहीं मान रहे हो तो सारी चीजों को बिल्कुल लिबरल कर दो, सारी चीजों को बिल्कुल लिबरल कर दो, ठीक है? अब आती है बात कि इंडियन मुस्लिम्स तो अरब से है नहीं, ना ही हम मंगलोस से हैं, ना ही हम अफगान से हैं। तो जब हम अरब से नहीं हैं, हम मुगल से नहीं हैं, हम अफगान से नहीं हैं, हम पाकिस्तान से नहीं हैं, तो जिस धरती पर हम रहते हैं, जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, उस राष्ट्र के इतिहास को जानना, उस राष्ट्र में जिन्हें पूजा जाता है उनके बारे में जानना हमारा पूरा अधिकार है। किसी को भी बिना सोचे, बिना जाने, बिना समझे हम बुरा कैसे कह सकते हैं? ये तो सही नहीं होता है। तो बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने बुरा ना कहना,
ये बुरा कह देना ये बहुत गलत है। और जो मदरसे हैं उसमें कुरान भी पढ़ाया जाएगा, उसमें कंप्यूटर भी सिखाया, मैं स्पेशली अभी उत्तराखंड के बारे में बात कर रही हूँ, उसमें कुरान भी पढ़ाया जाएगा, उसमें इस्लामिक तालीम दी जाएगी, उसमें कंप्यूटर भी पढ़ाया जाएगा और उसमें रामायण भी पढ़ाया जाएगा और एज अ सिलेबस बुक पढ़ाया जाएगा, एज अ सिलेबस बुक पढ़ाया जाएगा। साथ साथ मैं अब तुमको एक इतिहास की बात बताती हूँ कि कल को तुम भी पिता बनोगे, मैं तो माँ बन चुकी, कल को तुम भी फादर बनोगे, तो क्या तुम चाहोगे कि मुगलों की तरह, औरंगजेब की तरह तुम्हारा बेटा, तुम्हारे दो बेटा एक दूसरे का गला काट दे, तुमको जेल में कैद करा दे, तुमको जेल बंदी करके तुमको एक सुराही पानी दे और कहे कि इतना ही पियोगे, इससे ज्यादा मांगोगे तो गला रेत देंगे, सर तन से जुदा कर देंगे। पर औरंगजेब ने ये किया था, औरंगजेब ने अपने ही भाई का गला रेता था, सर तन से जुदा किया था और किस चीज के लिए किया था? तख्त के लिए किया था, ताज के लिए किया था, इंपीरियर के लिए किया था और अपने ही वालिद को औरंगजेब ने जेल बंदी करवाया था। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, भगवान राम, दो भाई, ठीक है, एक भाई को जब वनवास मिला, मैं कहती हूँ ना कि समय अलग अलग वक्त दिखाता है, जिस सुबह भगवान राम को राज मिलने वाला था उसी सुबह वनवास मिल गया, उसी सुबह वनवास मिल गया। जब वो 14 साल के वनवास के लिए जा रहे थे तो उनके छोटे भाई ने उस खड़ौन को राजा बना करके रखा था, लेकिन खुद राजा के तख्त पर नहीं बैठे, खुद नहीं बैठे। उस खड़ौन को उन्होंने तख्त पर बैठा दिया था कि जब तक मेरा भाई रिटर्न नहीं आएगा तब तक उनके पैर का ये खड़ौन जो है वो यहाँ का राजा रहेगा। और जब वो रिटर्न आए थे तो खड़ौन लेकर के वो खड़े हुए थे अपने माथे पर, अपने बड़े भाई के खड़ौन को, मतलब स्लीपर को, चप्पल को वो अपने माथे पर लेकर के खड़े हुए थे। और एक ऐसा भाई जिसने मिसाल कायम कर दी कि अपने बड़े भाई से एक भाई को पिता स्वरूप मानना, उसका इतना ओबीडियंट होना, उसका इतना कहनेदार होना, ये भगवान राम और उनके छोटे भाई ने एक एग्जाम्पल, एक क्विंटेसेंशियल, एक इतिहास लिख डाला है दोनों भाइयों ने। तो हम ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे ना। मुझे नहीं लगता है कि अगर मेरा 2 बच्चा होता तो दोनों आपस में लड़ करके मर जाता या मुझे जेलबंदी करा देता। तुम भी नहीं चाहोगे कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं लगता है कि मुगल से हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए। अब अगर हम अकबर पे आ जाते हैं तो वो 13 साल की बच्ची से निकाह पढ़ा था, अपने हरम में 13 साल की बच्ची को बीवी बना करके रखा था। तो ये सारी चीजें अश्लीलता है। नादिया जी, ये बात जैसे जो आप कर रही हैं, शायद आपके ऊपर कोई फिर से फतवा लगा दे या आपके ऊपर ये बात करे, हाँ भाई ये तो ऑलरेडी हिंदुइज्म को सपोर्ट करती है, ये तो ऑलरेडी हिंदुओं की चमची है, सॉरी मतलब कुछ ऐसी बात करें। लेकिन मैं देखने वालों को ये कहना चाहूंगा कि ये बात आप शायद नादिया इलाही खान के मुंह से सुन रहे हैं, लेकिन यही बात मैं वक्फ बोर्ड, जो इंडिया का एक मतलब बहुत बड़ी एक कमेटी है, जब मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मतलब जो हेड है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि भाई औरंगजेब की हिस्ट्री अपने मदरसों में पढ़ाने से बेहतर है कि राम और लक्ष्मण की हिस्ट्री जो है वो पढ़ाई जाए। और बाकायदा तौर पे उन्होंने बोला है कि भाई उन्होंने अपने भाइयों के लिए एक मिसाल कायम की, एक भाइयों के लिए कुर्बानियां दी, जबकि दूसरी साइड पे अगर औरंगजेब की बात करें तो वो भाइयों ने अपने एक दूसरे के साथ क्या किया, सबके सामने। और ये नाज़िर इलाही खान नहीं कह रहे, आप इंटरनेट जरूर करिएगा जिसे थोड़ा मसला हो इस स्टेटमेंट से। और वक्फ बोर्ड जो एक बॉडी है, उनके चेयरमैन ने ये स्टेटमेंट दिया, वो जरूर सुनिएगा। नादिया जी, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, हिंदू मुस्लिम ये चीजें मुझे जो ऑब्जर्व हो रहा है, जो मुझे फील हो रहा है, इवन कमेंट बॉक्स में भी हम देखते हैं बहुत से लोग कहते हैं आई एम प्राउड मुस्लिम, आई एम प्राउड इंडियन मुस्लिम, ऐसे करके वो कमेंट देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में अब ये हिंदू मुस्लिम वाला कंसेप्ट थोड़ा साइड पे होके एक अपनी हिस्ट्री को प्रमोट करने वाला कंसेप्ट आ गया है, एक इंडिया को प्रमोट करने वाला कंसेप्ट आ गया है, जो मैं फील कर रहा हूँ। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमें देखिए, जिस देश के पानी से वजू जायज है, जिस देश के मिट्टी पर तयम्मुम जायज है, जिस देश की धरती पर नमाज जायज है, तो हम इस देश के संस्कृति और प्रथा से हम दूर कैसे अपने आप को रख सकते हैं, या हम क्यों अपने आप को दूर रखें? बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। क्या आप पूजा कर रहे हैं? नहीं कर रहे, आपका इस्लामिक देश है, आप नहीं कर रहे, लेकिन मेरा तो इस्लामिक देश नहीं है, तो मुझे कोई क्यों बाउंड करेगा?
अब आपने फतवा की बात कही है, तो फतवा उस देश में लगाया जाता है जहां जो इस्लामिक देश होता है। मेरा देश इस्लामिक नहीं है, तो ऐसे ऐसे फतवे को मैं जुत्ते के नीचे रखती हूँ। और अभी हालिया में एक इमाम इलियास साहब के ऊपर फतवा जारी हुआ था, तो मैं पहले बता देना चाहती हूँ कि कुफ्र नाज़िल करने वाला मुसलमान कैसे हो सकता है भाई? तुम क्या खुदा बनना चाहते हो? नाउज़ुबिल्लाह, तुम क्या खुदा बनना चाहते हो? कुफ्र नाज़िल करने वाला या काफिर हो बोलने वाला एक अशरफुल मखलूकात मोमिन और मोमिनात कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। एक